हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द लाइन y इक्वल्स टू mx bisects the area enclosed by the curve y इक्वल्स टू 1 plus 4x minus x square and the line x equals to 0, x equals to 3/2 and y equals to 0, then the value of m is। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह से जो है इसका एक ग्राफ ड्रॉ होगा, वो कुछ इस तरह का होगा। एक लाइन इसमें x इक्वल्स टू 3/2 यानी कि 1.5 गिवन है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, 0,0 है, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो 0,1 होगा, और यहाँ पे ये पॉइंट क्या आएगा हमारा 1.5,0 विच इज गिवन ईयर ओवर ईयर दैट x इक्वल्स टू 3/2 एंड y क्या है 0। तो इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, अब हमें एक टर्म गिवन है y इक्वल्स टू mx। y इक्वल्स टू mx यहाँ पर हमें गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ये क्या आएगा, y इक्वल्स टू 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, तो इस इक्वेशन को यूज करके अब हम आगे इसमें जो है इसका एरिया भी फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू यहाँ क्या है 1.5 और 3/2 और y इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो अगर हम इसमें देखें तो y इक्वल्स टू mx और x इक्वल्स टू क्या है 3/2 है। तो यहाँ से जो पॉइंट्स बनेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या होगा 3/2 m इंटू 3/2। ओके, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा जो कि हमें यहाँ पर चाहिए, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो क्या होगा हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम एरिया लिख सकते हैं यहाँ से 1/2 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू एम। तो ये वैल्यू यहाँ से अगर इक्वल टू किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल अज्यूम करेंगे। तो यहाँ से अगर ये टर्म आएगी तो ये क्या हो जाएगा 9/8 m इक्वल टू ए। तो जो टोटल एरिया आएगा, अब टोटल एरिया अगर हम फाइंड करें तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इसका टोटल एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1.5 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 4x का हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ 3। तो यहाँ से इससे देखें a की वैल्यू क्या हो जाएगी 39/8 है यहाँ। तो a क्या है यहाँ पर 2a, तो a हो जाएगा हमारा 39/16। ओके, तो यहाँ पे जो m आएगा वो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/8 m विच इज इक्वल टू 39/16। ओके, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/6 हो जाएगी। डायरेक्टली वी कैन कंक्लूड द वैल्यू ऑफ m बाय सॉल्विंग दिस पार्ट। ओके, इस पार्ट को सोल्व करके हम डायरेक्टली m की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज 13/6, दैट इज ऑप्शन ए। बेस्ट ऑफ लक।